लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 9th में भी अपन ने यही चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 4 में, पर वहाँ था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर नहीं था। वहाँ एक इक्वेशन होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ दो इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब टू डिफरेंट इक्वेशन है, दोनों के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व करने की मेथड है 4। पहला ग्राफिकल मेथड, सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड और फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे इन दोनों को, सब्स्टिट्यूशन को और एलिमिनेशन। ये सबसे बेस्ट मेथड होती है। ग्राफिकल तो अगर आएगा ग्राफ ड्रॉ करिए तब करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं करते, बस ये दोनों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट चीज़ बताएं। इन इक्वेशन को बिना सॉल्व करें एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कैसा ग्राफ आएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इक्वेशन लिखी रहती है और वो पूछते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है बताना है, तो कंपेयर करें इनके रेशियो का। तो आप a1/a2 निकाल लो, b1/b2 निकाल लो, c1/c2 निकाल लो। सिर्फ कोफिशिएंट लेना है। हम गलती करते हैं x और y लेते हैं, x y नहीं लेना है, सिर्फ उनके कोफिशिएंट लेना है। तो आपने निकाला a1/a2 और b1/b2। अगर ये दोनों ही आप कंपेयर करोगे, जब फर्स्ट में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो इसका मतलब है कि जो दोनों लाइन आएंगी वो था इंटरसेक्टिंग। उन लाइन के जब आप ग्राफ करोगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसको बोलते हैं आंसर में यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एक आंसर आएगा, x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू यूनिक होगी। अगर आपने a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 नॉट इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब जो लाइन आएंगी वो दोनों कैसी आएंगी, पैरेलल लाइन आएंगी, और इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, x और y की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब एक ही लाइन आएगी, उसी पे दूसरी लाइन, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हुई लाइन आएगी, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, और ये कहलाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो हम आपको एक ग्राफ करके दिखाते हैं, फिर एक एक मेथड करके दिखाते जाएंगे। ठीक है ना। तो आज केवल हम एक और इसको आपको ग्राफिकल मेथड बता रहे हैं, एक क्वेश्चन में करके दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको कि ग्राफिकल सॉल्यूशन आप कर सकते हो। आप लास्ट ईयर 9th में क्या हुआ है, x - 2y इक्वल टू 0, और एक क्वेश्चन है 3x + 4y इक्वल टू 12। अगर इसको हम a1 a2 से करें तो देखो a1 कंपेयर करें, a1 है 1, b1 है -2 और c1 है 0, a2 है 3, b2 है 4 और c2 है 12। तो आप इनका ही कंपेयर कर लें। a1/a2 क्या आया 1/3, और b1/b2 आप करोगे तो आएगा -1/2। तो देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है ना। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड के, अपन कर सकते हैं, कोई पूछे क्या आएगा उसके लिए। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है तो x - 2y यहाँ रखा, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या जाएगा 0, x इक्वल टू रखोगे 2 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 रखोगे तो ये 2 आ जाएगा आपका। वैसे 3x + 4y के 3 सॉल्यूशन निकाले और ग्राफ पे उन्हें प्लॉट किया तो ये दो लाइन बनी। ये दोनों लाइन क्या मिल रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ऐसे आप ग्राफिकल सॉल्यूशन कर सकते हो। ऐसे ही आपको पूरी एक्सरसाइज 3.1 करना है, उसकी इक्वेशन बनाना है और ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है। तो इतना आपको करना है, ये कर लीजिएगा आप, और होमवर्क में 3.1 कर लीजिएगा। ओके, नाउ वी लर्न अबाउट टू एलिमिनेशन मेथड। अभी आपने पढ़ी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने क्या देखा था कि एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखते थे। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एलिमिनेशन में करेंगे किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे, x के या y के। आपको जो भी बनाना वो कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे दो इक्वेशन दी हैं, x + y इक्वल टू 5 और 2x - 3y इक्वल टू 4। तो हम देखें कि पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे में 2, ठीक है ना, और y कोफिशिएंट 1 है और -3। यहाँ हमने देखा y का कोफिशिएंट
+1 है और दूसरे में -3 है। कोशिश ये करेंगे कि अपोजिट साइन वाले कोफिशिएंट को इक्वल बनाएं। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ देखा कि यहाँ -3 है और यहाँ 1 है। तो इक्वेशन 1 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट इक्वल बन जाएगी। तो इक्वेशन 2 हम लिखा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड विद इक्वेशन 2। आप चाहो तो x को इक्वल बना सकते थे, कोई उसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, आंसर वही आएंगे। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 × x + 3 × y, 3 × 5 = 15, तो ये हो गया 3x 3y 15। इक्वेशन 2 क्या थी, 2x - 3y, 2x - 3y दोनों को ऐड किया, 2x + 3x कितना हो गया 5x, 3y से 3y क्या हो गया कैंसिल, 15 + 4 कितना हो गया 19, तो x = आ गया 19/5। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, x + y = 5, तो रखा वैल्यू, तो x की वैल्यू रखी 19/5, तो y = आ गया 5 - 19/5। यहाँ LCM कितना आएगा 5, तो 5 5 = 25 - 19, 25 - 19/5, 6/5, तो y = आ गया 6/5। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मैथड। तो ये आ गया था -24 + 20y, 9 3 = 27 और ये 9 का मल्टीप्लाई 13 में हो जाएगा। तो आ गया -24 20y + 27 कितना हो गया 47, 13 9 = 117। ये माइनस का 24 यहाँ ले गए तो प्लस का 24 हो गया, तो आ गया 47, y = 141। तो y = कितना आ गया 141/47, 47 3 = 141, तो y = 3, ये y निकल आया। अब यही सेम वैल्यू y = क्या था -12 + 10y/9, ये था ना, -12 + 10y/9, तो यहाँ रख दिया -12, y की वैल्यू 3, तो 10 3 = 30, तो ये हो गया 30, 30 - 12 कितना हो जाएगा 18, तो 18/9, 9 2 = 18, तो x = 2 आ गया और y = कितना हो गया 3। तो इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, ये दो इक्वेशन आप देख रहे हो a1x b1y + c1 a2x + b2y + c2 = 0। फॉर्मूला बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, आप याद करने को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है x y1, कोफिशिएंट लिखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2। x में a1 a2 है तो इन्हें छोड़ के कौन लेंगे bc ca ab। तो देखो x यहाँ x/ क्रॉस मल्टीप्लाई किया b1 × c2 b2 × c1, देखो b1 × c2, y/ c1 × a2 - c2 × a1, 1/1 के कोफिशिएंट को छोड़ के a1 b2 a2 b1। इससे ज़्यादा अच्छा तरीका है ये एंडर मेथड बताया, जो हमने लिखा है आपके सामने। आप लिखो a का कोफिशिएंट क्या है, x कोफिशिएंट क्या है a, y का है b और कांस्टेंट टर्म है c, तो x के अपॉन लिखा bc - bc। अब लिखो 12 21, 12 21, 12 21, 12 21, ये सबसे ईजी तरीका फॉर्मूला लिखने का। तो देखो x/b1 c2 - b2 c1, y/c1 a2 - c2 a1 और 1/a1 b2 - a2 b1। ये फॉर्मूला हमें कहीं यूज़ नहीं करना, एक बता दिया तरीका, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है। हम जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे या ग्राफिकल से। ग्राफिकल भी नहीं आता है, तो दोनों मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, रिड्यूसिंग मेथड में आपको थोड़ी इक्वेशन डिफरेंट मिलेंगी, जैसे 1/2x है, 1/3y है = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। यहाँ अपोन दे रखा है, तो जो सिर्फ वेरिएबल है ये 1/x और ये जो 1/y है इसको माना हमने u और इसको माना v। तो 1/x को u माना तो ये बन गई पहली इक्वेशन u/2 + v/3 = 2, 3u, 2 भी एलसीएम लिया, एलसीएम आया 6, 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन बन गई 3u + 2v = 12। इक्वेशन 1 सेम सेकंड क्वेश्चन ये बन जाएगा u/3 v/2 = 30/6, u/3 v/2 13/6, एलसीएम लिया 2u 3v/6 6 कैंसिल, तो इक्वेशन बन गई 2u + 3v = 30। फिर आप जो करते हो तो इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, इसमें कर दिया 3 का और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 3 = 6
2 2 या 4, 12 2 या 24, इसमें 3 का 3 2 या 6, 3 3 या 9, 13 3 या 39 सब्ट्रैक्ट किया तो -5 b इक्वल टू -15, तो b इक्वल टू आ गया 3। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी तो u निकल आया 2। अब 1/x इक्वल टू u था तो उल्टा कर दिया तो x इक्वल टू 1/u, तो x आ गया 1/2, u की वैल्यू रख दी। 1/y इक्वल टू v था तो v इक्वल टू 1/y, सॉरी 1/v, ये वाली वैल्यू अपन रख दी, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही करोगे आप सारे क्वेश्चन। मैं करवाता हूँ अब इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊँगा, ठीक है ना। ओके।